पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। इनसाइड स्टोरी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से 360 डिग्री टर्न लेने के लिए तैयार नजर आ रही है। जैसा कि आपको जानकारी मिली भी होगी कि लगातार सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए 100 दिन से ऊपर हुए, उसके बाद से नई नई कहानियाँ बिहार की राजनीति में चलने लगी हैं। इस कहानी के पीछे तब और ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं हो। बिहार में 2030 में और देश का चुनाव 2029 में होना है, उसके बावजूद बिहार में इतनी राजनीतिक सरगर्मी क्यों है? हालांकि बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी सरगर्मी वाला रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस चर्चा और नीतीश कुमार के एक्शन में आने के बाद, प्रशांत किशोर के एक्शन में आने के बाद और तेजस्वी यादव के एक बार फिर से जमीन पे उतरने के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होने वाली है। जिस तरीके से नीतीश प्रशांत कुछ बड़ा करने वाले हैं, यह चर्चा शुरू हो चुकी है, तो वहीं ये कह करके कि कोई चुनाव दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी सेटिंग गेटिंग क्यों हो रही है? क्यों नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं और उसी तरह से प्रशांत किशोर ने भी यात्रा का ताना बाना बुन लिया है। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव फिर से एक्शन में नज़र आने लगे हैं और अपने वोट बैंक के साथ साथ अपनी पार्टी और अपने वोटरों को, अपने शुभचिंतकों, समर्थकों को एक साथ जोड़ने लगे हैं। सड़क पर उतर गए हैं। क्या बिसात बिछाई जा रही है जो खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए? इस बात को समझने के लिए आपको हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं, जिन पॉइंट्स के आधार पर अब ये कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद, उपचुनाव खत्म होने के बाद, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में कुछ अलग राजनीतिक खेल शुरू होने वाला है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो एक बात साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले दौर की राजनीति और जो कहा जा रहा था कि एक नई पीढ़ी का आगाज होने जा रहा है, वहाँ कुछ अलग होगा। निशांत को लेकर के नीतीश कुमार भले ही मुखर होकर के न बोलते हों, लेकिन जिस तरह की प्रक्रिया नज़र आ रही है, जिस तरह की बातें सामने नज़र आ रही है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं निशांत भी अब राजनीतिक रूप से अपनी जमीन मजबूत करने में लग गए हैं और नीतीश कुमार उनका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। अगले दौर की राजनीति की जमीन तैयार करने के लिए नीतीश कुमार जब मैदान में उतरेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने समझने को मिलेगी। वर्तमान परिस्थिति में प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जीत ने पूरे खेल को बदल दिया है। यहाँ से अब कई तरह के परसेप्शन गढ़े जा रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इसका घाटा जो है वो भाजपा को भले न हो, लेकिन तेजस्वी यादव को और विपक्ष को जरूर हो रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक नए विपक्ष की भूमिका में एक नए नैरेटिव के साथ मार्केट में आ गए हैं और इससे बिहार की राजनीति में कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको लेकर के संजीदा हैं और ऐसे में उनकी यात्रा को लेकर के भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में वो यात्रा करेंगे और यही वो समय है जब बिहार की राजनीति फिर से करवट ले सकती है। इन सभी बातों को लेकर के जब वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते में बीच में आ जाते हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की जिद नीतीश कुमार ने ही की थी। लौकुश समीकरण आज भी नीतीश कुमार के देखरेख में चल रहा है और जब ये नारा लगता हो कि सुपर सीएम जिंदाबाद, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ साफ नजर आती है कि आज भी नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गई है। आपको बता दें, आंकड़ों की बाजीगरी में भी हमने आपको बताया था 2 दिन पहले ही। उसके बाद से ये नया अपडेट जब आया है कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। क्या नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में कोई अंदरूनी समझौता हुआ है? क्योंकि सीधे तौर पे देखा जाए तो प्रशांत किशोर और किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे सरकार पर उनका हमला है। कोई समझ राजनीति की अगर कहें तो ये दिखाने को तैयार नहीं है कि भीतर ही भीतर कुछ चल रहा है, और न तो इसका कोई प्रमाण है कि ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और भविष्य की राजनीति को लेकर के 2029 और 30 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटकनी दी जा सकती है, और आने वाले कई राज्यों में चुनाव हैं 27 और 28 में, उसको लेकर के ताना बाना बुला जा रहा है।
आपको बता दें कि बांकीपुर के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार यह संकेत मिला है कि उसका मजबूत शहरी आधार भी चुनौती से अछूता नहीं है और इसको भी कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जा सकता है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर ले रहे हैं। हालिया राजनीतिक बयानों को अगर देखें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीधे निशाने पर हैं प्रशांत किशोर के, और दूसरी तरफ निशांत को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है और ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि नीतीश का विकल्प निशांत होंगे। प्रशांत किशोर सीधे बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं और इस चुनौती के साथ साथ कहीं ना कहीं जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है तेजस्वी यादव की भी। तो आने वाले समय के लिए जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, लगभग 6-7 राज्यों में, उन सभी राज्यों में विपक्ष मजबूत हो रहा है और जहां जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उसको और मजबूत करने की कोशिश चल रही है। लेकिन ये सब कुछ बिहार से हो जहां कोई चुनाव नहीं है तो निश्चित रूप से एक चिंता जरूर होती है और सोचने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है कि आखिरकार होगा क्या। वोटों का विभाजन तो साफ साफ दिखा, भारतीय जनता पार्टी के वोटों का भी विभाजन हुआ, सवर्ण उनसे टूटे, और दूसरी तरफ वोट में सेंधमारी तो राजद के भी हो गई। मुस्लिम और यादव कहीं ना कहीं इस बार अलग रहे। अब इस परसेप्शन को लेकर के, नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि किस तरह से आंकड़ों की जादूगरी और आंकड़ों की बाजीगरी एक बार फिर से जोड़ घटाव के दौर में गुजरने लगी है। ये चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे भी तो नीतीश कुमार के बिना बिहार में टिक नहीं सकती है। एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार आ सकते हैं और नीतीश कुमार अपने हिसाब से बिहार का सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। आंकड़ों में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 88 विधायक, लोक जनशक्ति पार्टी के 19 और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4, ये सब मिलाकर के 116 होते हैं, जो कहीं ना कहीं उस आंकड़े से दूर हो जाता है जो मैजिक आंकड़ा है बिहार में सरकार को चलाने का। कल ही जब हमारी बातचीत हो रही थी और भारत लाइव 2.0 का जब उद्घाटन हो रहा था तो उस समय ब्रॉडकास्ट का भी उद्घाटन हुआ और हमारी पूरी टीम ने चिराग पासवान को 3rd डिग्री में जब पकड़ा तो कहीं ना कहीं ये बात साफ साफ नज़र आई कि चिराग पासवान भी आने वाले जो चुनाव हैं या राजनीति है उसको लेकर के काफ़ी संजीदा है और उसकी तैयारी भी वो शुरू कर चुके हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या पंजाब का चुनाव हो या देश के अन्य किसी राज्य में चुनाव हो, उसको लेकर के उनकी तैयारी ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। हमने सवाल भी पूछे जो पॉडकास्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक नए बिहार की कल्पना करने के लिए एक नई तैयारी शुरू हो चुकी है। सम्राट चौधरी को मौका मिला है, वो कितना कर पाते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी लगातार अपनी नीतियों के हिसाब से लोगों को जोड़ने के लिए और बिहार को बदलने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्या ये संतोषजनक है? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संतुष्ट हैं? क्या विपक्ष इसको लेकर के संतुष्ट है? इन सभी बातों का कहीं ना कहीं कसौटी पे कस करके जोड़ा घटाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो 116 का यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को नीतीश के बिना सरकार में बनाए नहीं रख सकता है। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के पास विकल्प मौजूद है। 85 सीटों वाले नीतीश कुमार की पार्टी को जब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनको राजद का समर्थन मिल जाएगा तो 25 विधायक उनके भी साथ में खड़े नजर आएंगे। AIMIM भी तब समर्थन देगा जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे। वहीं IIP भी चूंकि महागठबंधन का हिस्सा है तो वो भी साथ होगा। BSP भी साथ आ सकती है। कांग्रेस के 6 विधायक साथ दे सकते हैं। तो लेफ्ट भी चूंकि महागठबंधन का हिस्सा है तो 4 विधायक उसके पास भी हैं और 1 विधायक अब तो जनसुराज के पास है। ये सब मिलाकर के 128 होते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार का वो आंकड़ा पूरा हो जाता है जो 122 को पार कर जाता है। तो क्या इस नैरेटिव के साथ बिहार में एक नई शुरुआत होगी? हालांकि ये अभी भी बीरबल की खिचड़ी की तरह है जिसके पकने में शायद बहुत देर लग जाए या शायद वो न पके, लेकिन जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार आखिर यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं। जब जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं तब तब बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में नया परिवर्तन हुआ है, नई चीज़ें देखने को मिली हैं। अब सीधे तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ा खेल शायद चुनाव नहीं नैरेटिव गढ़ने का है। प्रशांत किशोर राजनीति का सबसे मजबूत पक्ष बन करके सामने उभरना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी
के सामने एक विपक्ष का विकल्प बनना चाहते हैं। और विपक्ष के विकल्प में जिस तरह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इसको हल्के में लिया, उसके बाद विपक्ष की भूमिका अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रही है। यहाँ आकर के क्या करेंगे प्रशांत किशोर, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बिहार में बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई अब बीजेपी बनाम कई अन्य राजनीतिक दलों के केंद्र में आ गया है। देश भर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक मुहिम चलाई जा रही है, कांग्रेस भी आगे बढ़ गई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा और कितना आसान होगा इस पूरी कहानी को गढ़ने और मढ़ने के लिए। सीधे तौर पे देखा जाए तो एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं अब बिहार में एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि वर्तमान बदली हुई परिस्थिति बिहार की राजनीति में कुछ नया करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के साथ साथ निशांत की यात्रा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य बनना, तेजस्वी यादव का मैदान में उतरना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हलचल तो निश्चित रूप से आने वाले 2 महीनों में देखने को मिलेगी। सम्राट चौधरी कैसे इससे निपटते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा, कैसे अपने एनडीए गठबंधन के साथियों को जोड़ करके रखते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। और वहीं जो बयान आए हैं हाल फिलहाल में एनडीए गठबंधन के नेताओं के, वो भी देखना दिलचस्प होगा। कल जैसा कि आपने देखा भी होगा कि भारत लाइव नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके सामने हाजिर होने के लिए तैयार है। उद्घाटन हो चुका है, कल सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया, तो वहीं नमन जी के द्वारा स्थापित की गई G3, उसके भी देश भर से अलग अलग देशों से आए हुए इन्वेस्टर पहुंचे थे, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। तो वहीं चिराग पासवान ने भारत लाइव के नए एक्सटेंशन कार्यालय का उद्घाटन भी किया और पॉडकास्ट भी हुआ। हम चाहेंगे कि आप उस पॉडकास्ट को देखें और देख करके एक नए तेवर और पॉडकास्ट किस तरह से होता है, उसके मायने क्या होते हैं और किस तरह से थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके नेताओं से उनके भीतर की बात निकाली जाती है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के इस बदले हुए या फिर जो नई तैयारी शुरू की जा रही है बिहार की राजनीति में अलग अलग राजनीतिक दलों से, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।